थाना पटवाई क्षेत्र में खनन से भरे ट्रैक्टर रात के अंधेरे में खुलेआम दौड़ रहे थे, जबकि रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध खनन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन कुछ खनन माफिया बेखौफ होकर खनन करते नजर आ रहे हैं। यही रात के अंधेरे में हुआ। तेज रफ्तार में दौड़ रहे खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां खड़े व्यक्तियों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौका देखते ही फरार हो गया। काफी प्रयास करने के बाद ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर वहां मौजूद लोगों को मिल गए, जिन्होंने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो कहासुनी होने लगी। दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ने लगा कि वहां पब्लिक इकट्ठी हो गई। मौका देखते ही ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। घायल पीड़ित को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया। तो उपचार के दौरान डॉक्टर ने घायल का एक्सरे किया तो एक्सरे में पीड़ित घायल के पैर में फ्रैक्चर बताया गया। पीड़ित ने अभी थाना पटवाई में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। पीड़ित का आरोप है कि थाना पटवाई क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन थाना पटवाई पुलिस इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जबकि पटवाई चौराहे से थाना कुछ ही दूरी पर है। किसका पटांग चल रहा है? किसका पटांग साहब? ये अवैध कारोबार चल रहा है पटवाई में। ये भैया इसको बंद कर लो। बंद करो, ट्रैक्टर बंद करो। ट्रैक्टर बंद कर लो। पट्टी कहाँ से लेकर आ रहे हो? मैं तो सारा ऐसा बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? मैं निवासी ग्राम डोरिया, थाना? थाना पटवाई, तहसील साहबाद, जनपद रामपुर। कैसे क्या हुआ, कैसे चोट लगी आपके, पूरी बात बताएं। मैं रामपुर से जा रहा था। रात करीब जैसे 9:30 10 बज रहे, 10 बजे का टाइम था लगभग। पटवाई पहुंचने वाला था। पटवाई पहुंचने वाला था और जब मैं पहुंचा तो उसके फौजी ढाबा के सामने एक कांटा है। वो वहीं पे जब टिर्री वाला लेके गया था तो टिर्री से मैंने बचाई, टिर्री वाले ने कट दिया। इतने में ये मिट्टी की ट्राली लेके आए और मिट्टी की ट्राली जनाब शनाब चला रहे थे और इन्होंने सेट मार दी। कौन लोग थे? ये घोसीपुरा के थे। नाम पता है? नाम नाजिम, इरफान और सादत। तो ये जो मट्टी उठाते हैं ये लोग, क्या इनकी कोई परमिशन होती है किसी अब इसकी जानकारी मुझे है नहीं, परमिशन थी या नहीं थी। रात के करीब 10:30 बजे का टाइम था। पटवाई मेरे लोग। कितने ट्रैक्टर चल रहे थे? 2 ट्रैक्टर थे। अच्छा, किस चीज के थे? मिट्टी के। तो आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना पत्र मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कार्रवाई नहीं चाहते हैं? कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे उठा के मेरे इलाज के लिए 2 लोग लेके गए थे अस्पताल वहीं पास में, सौरभ भी यहाँ क्लिनिक पे, और 2 लोग गए। मान ले जब वो पहुंचा के मुझे तुरंत उनके ट्राली का पीछा किया तो वहां पे बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। नाजिम ने 40-50 लोग अपने गांव से मंगा लिए थे। अच्छा। और थाना पटवाई एसओ नरेश भी पहुंच गए थे मौके पे वहां पे। तो क्या बोला उन्होंने? एसओ साहब ने जो है ट्राली को भगा दिया था वहां से। अच्छा, तो कितनी चोट आई है आपके और क्या बताया डॉक्टर ने? 2 जगह फ्रैक्चर है पैर में मेरे। क्या बताया डॉक्टर ने? 2 जगह फ्रैक्चर है पैर में, एक तो घुटिये पे और एक नीचे गट्टे पे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं जो ये अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके खिलाफ। आज एक क्लाइंट आया था, किस समस्या को लेकर आया था, क्या पूरा मामला है, पूरा बताएं। ये एक मुकेश लड़का है, ये गांव पड़ता है ढोरिया।
और थाना लगता है पटवाई। ये बेचारा रामपुर से जो है पटवाई जा रहा था, तो पटवाई में एक सैफी धर्म कांटा पहले हुआ करता था, वो खत्म हो गया है। मगर वहाँ एक चंद्रावती स्कूल के सामने की बात है, कह रहा कि टिड्डी वाले से थोड़ा सा बचाया तो सामने से एक ट्राली आ रही थी बालू की, मिट्टी की, उसने टक्कर मार दी तो उसकी मोटरसाइकिल डैमेज हो गई, उसकी पैर में 3 जगह से फ्रैक्चर है। और बाद में कुछ राजनों से उठाकर अस्पताल भेजा और कुछ 2 लोग वहां थे, उन्होंने जो है उसको ट्राली को जो है रोक लिया। वहां मौके पे ये बता रहा कि मुकेश ने बताया कि वहां SHO भी आ गए थे, पुलिस भी थी, मगर पुलिस ने वहां हंगामा करके ट्रैक्टर ट्राली और जो घटना कारित करने वाले लोग थे उनको वहां से निकाल दिया। सवाल ये है कि 10:30 बजे के वक्त जब DM साहब ने बालू की परमिशन पर रोक लगा रखी है, तो ये अवैध खनन बीच चौराहे पे पुलिस थाने से महज 500 मीटर पे कैसे हो रहा है और बिना पुलिस के सहयोग से कैसे हो रहा है? अगर सामने से कोई संदिग्ध आदमी चला जाए, साइकिल, गांव का गरीब आदमी, मोटरसाइकिल, साइकिल, तो उसको तो सर्च कर लेती है पुलिस। पुलिस को इतनी बड़ी ट्रैक्टर ट्राली नहीं दिख रही है जो 8-10 फीट ट्राली है और 10 फीटा ट्रैक्टर है, वो पुलिस को पिकेट, जबकि थाना पटवाई चौराहे पे पिकेट लगता है, पिकेट पे 4-6 पुलिस वाले बैठे रहते, एक सब इंस्पेक्टर है, तो फिर क्या कर रही है वहां की पुलिस? तो ये सब जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेश की जो है धज्जियां उड़ा रही है पुलिस, और वहां से जो है खनन माफियाओं से मिलकर के वहां पर जो है अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका जो है मूलभूत जो है फायदा पुलिस ले रही है। क्योंकि बिना पुलिस के वहां ट्रैक्टर, ट्राली, बालू की मिट्टी 5 किलो भी वहां से सप्लाई नहीं हो सकती, जहां पर पुलिस का खुद का पिकेट लगता हो चौराहे पर, जहां और चौराहे से महज 500 मीटर भी दूरी पर थाना नहीं है। तो वहां इस तरह की अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो बेहद दुखनीय है। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक ये मेरा सवाल ये है कि जो घटना हुई इस बच्चे के साथ, उसमें ये देखिए आप कि वो घटना कारित करता है, फिर गांव के लोगों को बुलाता है, फिर पुलिस आ जाती है, वह हंगामा किया जाता है, उसको उपचार देने को, उसकी हेल्प करने को तो पुलिस नहीं जाती, जबकि हंगामा खड़ा करा करके उसे हमलावरों को भगा देती है। तो ये कैसे हो रहा है? वहां पर अवैध खनन बड़े चरम सीमा पर है पटवाई में, और जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। एक घटना